तरीका वही जो जल्दी सिलेक्शन दिलाए। जैसे हाल ही में मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना किस राज्य में शुरू हुई? सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ऐसे याद करेंगे, भूल जाएंगे, कंफ्यूजन होगा। क्या करें? महा उठाएं और इसी में इनबिल्ट करके अब नया नाम क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री महाजी लड़की महाबहन योजना। अर्थात आपको यहाँ महा से क्या आंसर निकलेगा? महाराष्ट्र। इससे ना भूल सकते हैं। आप सभी को T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने की बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ में चेतावनी रहेगा कि आप सभी जब अपना खुद का मैच अर्थात सिलेक्शन वाला जीतेंगे तो स्पेशली आप खुद उसके हकदार होंगे। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 30 जून का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। सीधा अपने क्लास में चलते हैं, एक एक करके देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा इसरो के स्पेडेक्स मिशन का संबंध किस से है, किस ग्रह से है? अर्थात चंद्रमा से है। अब देखिए, ऐसे याद रखेंगे, भूल जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? चंद्र उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट कर देंगे। अर्थात अब क्या बोलेंगे? स्पैडे चंद्रक्स मिशन। जो आप यहाँ पढ़े हैं स्पैडेक्स मिशन, आप बार बार अब इसको यहाँ से हटा कर क्या बोलोगे? स्पैडे चंद्रक्स मिशन। अर्थात यहीं पर आपको चंद्र से क्या निकल के आएगा आंसर कि चंद्रमा के लिए ये मिशन है। जब यहाँ से चंद्र निकलेगा तो ना भूलेंगे आप, ना कन्फ्यूजन होंगे। अब आइए इसका डिटेल देखते हैं। ये कब तक लॉन्च किया जाएगा? 2027 तक इसरो द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पाइडेक्स का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये कौन सा इस यान का नाम क्या है? चंद्रयान 4। आप यहाँ चंद्रमा से भी रिलेट करेंगे और चंद्रयान ये 4 रहेगा और इसको 2 चरणों में लॉन्च किया जाएगा। जैसे कुछ पहले भी दिया जाएगा, फिर कुछ बाद में। जैसे बारात हम लोग जाते हैं ना शादी ब्याह में, तो कुछ आधा पहले निकल जाते हैं और कुछ और जो कुछ बचा रहा तो ओका लइके हम लोग बाद में आवत हैं। तो ऐसे मतलब कुछ 2 पार्ट में रहेगा, कुछ आगे जाएगा कुछ पीछे, फिर बाद में वहाँ रास्ता में जाए के थोड़ा वहाँ जहाँ रहते वह के आसपास सब मिल लेते हैं, फिर पहुँच जाते। तो सेम यही तरीका यहाँ है कि वो अंतरिक्ष में दोनों को असेंबल करके हो जाएगा। ठीक। और ये क्या है? उद्देश्य इसका क्या है? चांद की सतह से मिट्टी को लाना है, फिर उस पर रिसर्च करना क्या कैसे उसके फायदे हैं कितने। और अभी जो ये चांद है इसके इस पार्ट से जो सुदूर वाला है जहाँ पर, इससे कौन मिट्टी लेकर आया है? कौन लाया है? चा से चांद से लाया है और चा से चीन देश ने लाया है। अभी हम लोग कल के करंट अफेयर में ही पढ़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ऐसे याद करेंगे, भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? महा उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलिए? अब मांझी को आप क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री महाजी। क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री महाजी लक्ष्मी महा बहन योजना। मतलब ये प्रश्न में महा निकलना चाहिए। अब फायदा क्या होगा? जब यहाँ आपको बार बार महा निकलेगा उच्चारण, तो यहाँ से आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। ये है क्या? इसमें प्रतिवर्ष यानी लड़की को, बहनों को, महिलाओं को जो भी हैं कितना 21 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और प्रतिवर्ष 3 गैस सिलेंडर हो दी जाएगी। ठीक। और सर्वप्रथम कहाँ से ये चीज़ मेन रूप से शुरुआत हुआ था? मध्य प्रदेश MP से लाडली बहना योजना किसने शुरू किया था? मामा ने। पहले 1000 रुपये रहा, 1250 हो चुका है। और जो महाराष्ट्र से माताएं बहनें मतलब जो कोई भी देख रहे हैं सुन रहे हैं तो वो लोग इसका फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अगर मिल रहा है फ्री का कुछ भी इतनी बढ़िया रास है तो आप लीजिएगा जरूर। और दिल्ली में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, ऐसे अब धीरे धीरे कई राज्यों में ये शुरुआत हो रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? लखीमपुर खीरी। अब ऐसे याद रखेंगे तो बाद में कंफ्यूजन होगा कि अच्छा सीतापुर तो नहीं था, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, जितने ऑप्शन उतने दिमाग चलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, अब ये 2 ऑप्शन दे सकता है। ऐसे अगर राज्य दे देगा तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कुछ भी पूछ सकता है, तो यही दिक्कत हो सकता है अगर आप लखीमपुर खीरी याद किए हैं।
तो इसके लिए हम लोग दोनों याद करेंगे, उत्तर प्रदेश भी और लखीमपुर खीरी। अब जैसे आप उत्तर प्रदेश से जो देख रहे हैं उनको तो पता है उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, जो अपने भाई बंधु हैं, बहनें हैं, महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, मतलब सभी राज्यों से लगभग देख रहे हैं, तो वो लोग कैसे जानेंगे? तो उनके लिए ये दोनों रहेगा। आप क्या करेंगे? पहला बायो उपलास्टिक, जो बायोप्लास्टिक है आप क्या बोलोगे? पहला बायो उपलास्टिक। और जो ये पार्क है ये खीर पार्क है, आप ऐसे ही इसका नाम ही दे देंगे, पहला बायो उपलास्टिक खीर पार्क। अब यहाँ ऊ और पा से हम लोग क्या आंसर निकालते हैं? उत्तर प्रदेश। और खीर से क्या बोलेंगे? क्या याद आएगा? लखीमपुर खीरी, ये निकल जाएगा यहाँ से आंसर। ये क्या है, कैसा है, कुछ समझ में ना आया हो तो बायोप्लास्टिक पार्क देखें, सीधा सा भाषा में समझें। एक प्लास्टिक होते जो आप सब यूज करते हैं, और ये बायोप्लास्टिक की बात कर रहे हैं। अब वो जो आप प्लास्टिक यूज करते हैं वो यहाँ एक वर्ड लिखा है डिग्रेडेबल, मतलब अगर उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाए, वो हो जाए तो वो अपघटन उसका नहीं हो पाता, मतलब सैकड़ों वर्ष वो मिट्टी में जैसा रहा तो वैसे पड़ा रह जाता है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण करता है, बहुत नुकसान करता है। तो ये बायोप्लास्टिक क्या कर होता है? ये डिग्रेडेबल है, मतलब जल्दी इसका अपघटन हो के सड़ गल जाता है, ये खाद में बन जाता है। और ये बना भी किससे रहता है? आप देख लें, सूरजमुखी, चुकंदर, मक्का, जो ये रेशेदार टाइप वाले होते हैं उससे बना रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब इससे बना रहेगा तो ये जल्दी सड़ गल जाएगा, मतलब यही है। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। अब बातें इसमें बहुत सारा है बताने को बता सकते, लेकिन प्रश्न में जितना आता है बस उतना समझना है। यहाँ पर समझ चुके होंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने क्या पहल यशस्विनी लॉन्च की है? अब ये भी यही पूछा जाएगा, और किस मंत्रालय, बस इतना पूछा जाएगा। अब इसके बारे में क्या पूछना, क्या जानना है, ठीक। आइए देख, इसका सही आंसर क्या होगा? सूक्ष्म लघु उद्योग, मध्यम उद्योग। तो इसको याद करें, इसे करेंगे, यहाँ पर सूक्ष्म उठाएंगे और उसके बाद यहीं में जोड़ देंगे। जो यशस्विनी है यश सूक्ष्मविनी कर देंगे। क्या बोलेंगे? यश सूक्ष्मविनी पहल बोलेंगे। अर्थात एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि यशस्विनी पहल लॉन्च किसने किया? आप क्या पढ़े हैं बार बार? यश सूक्ष्मविनी। और यहीं पर आपको सूक्ष्म से इतना क्लू मिलेगा कि कौन सा ऑप्शन है, अर्थात सूक्ष्म लघु उद्योग ये मिलेगा। ये हुआ क्यों है कि अभी 27 जून को हम लोग क्या पढ़े थे? एमएसएमई दिवस, ठीक है, क्या पढ़े थे? एमएसएमई दिवस पढ़े थे। और इसका थीम क्या है? संकट से निकालने के लिए एमएसएमई के जो रूल रेगुलेशन है उसको ढीला कर देना, छूट देना, जिससे कि लोग इससे जुड़े, इसका फायदा उठाएं। मेन उद्देश्य यही है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? कपिल देव जी हैं। और कपिल देव जी का आज यहाँ नाम आया हुआ है, तो आप सभी देख ही रहे होंगे T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत ही चुका है। तो जीतने के साथ में यहाँ थोड़ा बात है तो चर्चा कर लेते हैं। अगर जो लोग मैच सिर्फ आज देखें तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए एक दिन। लेकिन जो पूरा T20 वर्ल्ड कप देखे हैं, दूसरों का मैच देखते हैं, तो ये मान के चलिए जो ये आप वाला मैच है ये पूरी पॉसिबिलिटी है हारने का। इसलिए आप अपना ये वाला मैच पहले जिताइए। जब आप अपना मैच जीत जाइए तब वहाँ कितनों किसी को जिताइए, हराइए। नहीं, ये अभी T20 मैच है वर्ल्ड कप वाला। इससे पहले आप देखे थे नवंबर में कौन सा चल था? वनडे वाला वर्ल्ड कप चल रहा था। फिर इसी दोनों के बीच में कौन सा था? इलेक्शन वाला मैच चल रहा था। फिर इसके बाद अब कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो जब आप इसी में जिताने हराने में लगे रहेंगे तो आप अपना खुद का मैच कब जीतेंगे? इसलिए इस सब पर कहीं पर कुछ मत फोकस करिए। सिर्फ और सिर्फ आप कौन सा मैच फोकस करेंगे? ये अपना वाला जो सिलेक्शन वाला है, पढ़ने वाला है। आप इसमें इतना मजबूत हो जाइए कि सिलेक्शन दौड़ कर आए। तो यहाँ पर कपिल देव जी की है, याद कैसे रखेंगे? बोलेंगे क्या? प्रोफेशनल गोल्फ फील्ड। क्या बोलेंगे? गोल्फ फील्ड टूर देव ऑफ इंडिया, मतलब कपिल देव को इसी में जोड़ा गया है। अब बार बार आप क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल गोल्फ फील्ड या गोल्फ फील्ड, ठीक, टूर देव ऑफ इंडिया, मतलब कुछ भी ऐसे करके रिलेट कर लीजिए, जिससे आपको जब इतना हिंट मिलेगा कि पिल दिल केव कुछ जोड़े हुए थे, तो आंसर आपको यहाँ निकलेगा कपिल देव जी। और कपिल देव जी को हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे? हरियाणा कपिल केन बोल देंगे, हरि हटा देंगे। हम लोग पढ़ेंगे रहेंगे हरियाणा कपिल केन, पर्स मिलेगा हरियाणा हरिकेन, तो हम लोग को आंसर हुए से तो मतलब है यहाँ से क्या निकलेगा? कपिल देव।
प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? पीसी महालनोबिस जी पर। ये कौन थे, क्या थे? आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा। सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक का? 1956 से 61 का, इन्हीं का मॉडल पर आधारित था। और इसमें जो उद्योग, भारी उद्योग थे, कौन कौन से? भिलाई हुए, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सब उसी समय में इस स्थापना हुआ था इसका। अब देखिए, ये भी पूछ लिया जाता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, इसका लोकेशन क्या है? भूल जाते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, पता नहीं कहाँ कहाँ। अब देखें, अगर भिलाई को आप छिलाई कह दिए, आप छिलते हैं ना कुछ भी, आलू प्याज छिलका छिलते हैं, तो आप भिलाई को छिलाई करिए बस। अब यहीं पर आपको छा से छत्तीसगढ़ का आंसर ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज। और ध्यान रखेंगे कि छा बोलेंगे और छिलाई से ये जरूर रिलेट रखेंगे कि लहसुन प्याज छिलत है, ठीक। और राउर केला कहाँ है? उड़ीसा में, तो क्या बोलेंगे? राउर ओड़ी केला। दुर्गापुर कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, दुर्गा को कातापुर बोल दीजिए। अब देखिए, और इनको भारतीय सांख्यिकी के जनक कहा जाता है। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी नोबिस दिवस। क्या बोलोगे? यहाँ पर नोबिस उठाए के सांख्यिकी को हटाए के सांख्य नोबिस दिवस कर देंगे। और नोबिस से क्या आंसर निकल के आएगा? महान लोबिस आप कर लेंगे। और मनाया कब जा रहा है? 29 जून को। हाल ही में किस राज्य ने आजीवन कारावास, बहुत ही गजब कह रहा हूँ, आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपया जुर्माने का परीक्षा पेपर लीक को रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। तो आप ये बताओ, इतनी बड़ी जो यहर लीक वहर लीक, मतलब इतनी पेपर लीक हो जा रहा है जितना कि पानी ना लीक होता है और कुछ ना लीक होता है। हर एक राज्य की ये समस्याएं हैं और सेंट्रल लेवल की भी समस्याएं हो चुकी है। यूजीसी, नेट, नीट, सब मतलब जितना होते सब, तो बाकी हम लोग के करियर भी उसी पर टिका हुआ। तो इसलिए बहुत ही सराहनीय कदम है। आप यहाँ से देख सकते हैं, इतनी बड़ी, और वैसे आजीवन कारावास के जगह पर यहाँ पर फांसी हो जात तो फिर देखना सब बंद हो जाता, कोई नहीं करेगा। और आप यहाँ मध्य प्रदेश के कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। आप ऑप्शन ही देख कर बताओ, इतना तगड़ा रूल अगर कोई ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी ही ला सकते हैं। और जिस दिन भड़क गए यहू पर ना हुआ तो सीधा इसको कारावास को फांसी पर कर देंगे, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। और देखिए, इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति उसमें पकड़ा जाता है इधर उधर करने में, ठीक, तो उसको क्या होगा? आजीवन कारावास होगा और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। लेकिन संस्था, कोई ना कोई संस्था तो ये करवाती है ना पेपर, तो अगर वो संस्था उसमें इन्वॉल्व है तो वो हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, जीवन में कभी वो पेपर नहीं करवा पाएगा। और उसकी जितनी भी संपत्ति रहेगी सारा सब कुछ जब्त कर लिया जाए। तो ये एक बहुत ही कठोर और अच्छा हम सभी के लिए कदम है कि आने वाला आशा करते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। हाल ही में, अब इसमें याद ही क्या करवाना, इतना तगड़ा रूल तो तगड़ा जो मुख्यमंत्री जी हैं वही लागू कर सकते हैं। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड क्या है? देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? देखिए, तो इसका सही आंसर क्या है? जयपुर में बना। तो आप यहाँ से क्या उठाइए? जय उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलेंगे? प्लास्टिक जय बेस्ट रोड। क्या बोलोगे? प्लास्टिक जय बेस्ट रोड, अर्थात जय से यहीं आपको आंसर निकलेगा जयपुर। अब बेस्ट क्या है? वो BEST बेस्ट मतलब बहुत अच्छा वाला नहीं, ये बेस्ट मतलब कूड़ा कचरा वाला, ठीक। कूड़ा कचरा से एक वेल्थ यानी कि धन में एक बदला गया है। और जब ये दूसरा है तो पहला कौन सा है? नारंगी मिलिट्री बेस। कहाँ का है? ये असम गुवाहाटी में है। ये कितने मीटर रोड बना है? 100 मीटर है। तो मेन क्या याद रखेंगे? प्लास्टिक जय बेस्ट रोड। अब जब यहीं जय बेस्ट अगर याद रहा तो ना भूले ना कंफ्यूज के बिना आंसर निकलेगा कि जयपुर, नहीं तो आप ऐसे खजुआते रहेंगे कि लखनऊ है, अम्बाला, कैंट, जितना कुछ हो सकते सब लगेगा बस। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल कौन है? RPF। कौन? RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? संज्ञान ऐप। अब कंफ्यूजन होगा तो क्या बोलेंगे? संज्ञान RPF ऐप। क्या बोलेंगे? देखो, संज्ञान ऐप भी लिखा है और RPF भी लिखा है। अब संज्ञान हमेशा ऐसे बोलेंगे, संज्ञान RPF है। क्या? संज्ञान RPF ऐप हो गया, वही में RPF ऐप, अर्थात मतलब RPF देने का कुछ
कोशिश किया गया है कि जिससे जब इसी में प्रश्न आंसर साथ में रहेगा तो भूलेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, और आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव जी। ये नए 3 आपराधिक कानून कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय नागरिक न्याय संहिता। ये जो 1 जुलाई से लागू होगा उसी के बारे में लोगों को समझाना, बताना, जानकारी देना, बारीकियां समझाना, यही उद्देश्य है इसका। देखिए अभी एक रिपोर्ट जारी हुआ है, सबसे वैल्यूएबल ब्रांड, भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बन गया? तो इसका सही आंसर क्या है? टाटा ग्रुप। लेकिन कंफ्यूजन हो ही जाता है कि हमने अडानी पढ़ा था, बिरला, कुछ और रिलायंस, मतलब जितना हो सके सब दिमाग में चलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टाटा में टाटा कह के उठा लेंगे और इसी में क्या बोलेंगे, सबसे वैल्यूटाएबल ब्रांड या टाटा ब्रांड, क्या बोलेंगे, सबसे वैल्यूटाएबल ब्रांड, और टा से आंसर आपको यहाँ निकलेगा टाटा। और ये नहीं समझ में आवत है तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। ये तरीका उनके लिए भी है जो ट्रिक चाहते हैं, और जो ट्रिक ना चाहते हैं वो सीधा सीधा देख सकते हैं। और पहले नंबर पर कौन है? टाटा ग्रुप है, दूसरा इन्फोसिस, तीसरा HDFC। ये कई सर्विस तो हमें बहुत घटिया लागत है, आप लोग अगर इससे जुड़त है तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। और क्या है, ये हमारी व्यक्तिगत है। और जारी किसने किया है? ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2024 की रिपोर्ट, यहीं से सोर्स है। अब देखिए महिला टेस्ट क्रिकेट में, अब कुछ लोग सोचत हुई हैं कि इतना क्रिकेट के बात आवत है तो क्रिकेट देखा जाए, वहाँ से भी तो प्रश्न बनते हैं। प्रश्न ना बना तो वहाँ से सिलेक्शन ना होते, क्योंकि बनेगा तो मैक्सिमम 1 प्रश्न बनेगा, और 1 प्रश्न खरती आप पर डे कितना 2-4 घंटा देंगे, और पता नहीं वो याद रहेगा नहीं याद रहेगा। तो इस सब के गलत फहमी में मत जाना। ठीक, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर क्या है? शेफाली वर्मा है, 194 गेंद पर। आगे अब हम सभी लोग जितना भी आज के करंट अफेयर महत्वपूर्ण बन सकते थे सब कवर किए हैं, और याद करवाने पर मेन फोकस किए हैं। आपको ये याद तभी होगा जब आप उसको एक बार खुद से नोट्स बनाएंगे, PDF के भरोसे नहीं रहेंगे, 2-4 बार रफ पर लिख लेंगे। एक बार जब याद होगा तो ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो। और रिवीजन जब आप करेंगे, मेन रूप से इस पर फोकस करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आइए रिवीजन करते हैं। हाल ही में पेन पिंटरुद्धति पुरस्कार किसे जीता है? साहित्य के क्षेत्र में कौन है? अरुंधति राय जी ने है। हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर बई, क्या हुनर बई कहाँ प्रारंभ हुए? और बई से आंसर निकलेगा दुबई। भारत और किस देश की वायुसेना ने मिलकर, होपेक्स है कि होपे मिक्सर्स है? होपे मिक्स है, और मिक्स और मिस्र देख रहे हैं कहीं निकल रहा आंसर, अर्थात मिस्र। भारत का पहला चैडविक हाउस, यहाँ मला से आंसर निकलेगा शिमला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या पढ़े हैं? सौराग बे अर्थात क्या हो गए? पराग्वे, और 100 से 100वां देश बना है, और सौर ऊर्जा ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? पराग्वे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा किसे देने की घोषणा की है? क्या है? इसको हम लोग क्या पढ़े हैं? सेलम रत्न, इसका कंपनी का नाम है, अर्थात सेल मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और यम से मिनी और रत्न है ये है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविस ट्रेलिया वार्नर का संबंध किससे? अर्थात ऑस्ट्रेलिया से। और नट बंट वाला जो पढ़े थे उनका क्या है? न्यूजीलैंड से। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम कौने दिशा में है? ये तो देख ले, प्रबंधन केंद्र कहाँ है? अर्थात क्या हो जाएगा? ओडिशा। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, तेंदुआ घट रहा है ना, तेंदुआ घट्टा सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है? अर्थात घट्टा से क्या होगा? बन्नेर घट्टा बायोलॉजिकल पर, ये है कहाँ? हम लोग क्या पढ़े हैं? कन्नेर घट्टा अर्थात कर्नाटक में। हाल ही में चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय वायु अभ्यास क्या है? फ्रीडम एज। अब भैया इनका एज इतना हो गया है कि ये फ्रीडम चाहते हैं। क्या चाहते? कौन चाहते? रिया रही ना, और कौन थी? रिया और रीका दोनों का चाहत रहा। किस लिए चाहत रहा? कि हमें भैया पान गुटखा खाए के आज़ादी हमें, जो कि बहुत ही गलत है। आप लोग पान गुटखा ना सेवन करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ ना खाओ, सारा सब कुछ सादा जीवन रखो, तो इतनी बीमारियां होती है, और यही सब शुरू कर देंगे तो कितनी होगी, आप समझ सकते हैं। हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय
चीनल्ली संगठन परिषद की बैठक कहाँ पर आरंभ हुई, अर्थात नई दिल्ली में। होस्ट भी कौन, भारत है, अध्यक्ष भी। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया है, 27 जून को। अब यहाँ पर आपका कल का जो प्रश्न था उसका आंसर क्या बताना था, ई बगल मेडिकल सेवा, और ई बगल में मेडिकल सेवा शुरू हुआ अर्थात बांग्लादेश में। आज का आपका प्रश्न ऑफ द डे रहेगा कि उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। और यूपी लो वाले भैया है का थोड़ा विशेष रूप से देख लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल में आना है। अब यहाँ पर जितने भी सारा सब कुछ बन सकते हैं। यहाँ पर आपका व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर, पीडीएफ क्लास, कोर्स कुछ भी संबंधित आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आप कंटिन्यू क्लास देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताओ कैसा लगा, अगला कौन सा क्लास चाहिए, आप लोग जीएस की क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए आप ज़रूर बताएं। और शेयर वहीं कह दें, रोना धोना जादू टेना ग्रुप, मतलब कुछ भी व्हाट्सएप सब जगह पर मतलब तहलका मचा दें कि और भी क्लासेज आना शुरू हो जाए। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दें कि अगर हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई और थोड़ा नहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा ही होगा, और इतना से भी अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें कि जिससे आप सिलेक्शन तक पहुंच सकें। और ये आपका टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर क्लासेज के लिंक कोई पीडीएफ सब मिलते रहते हैं। यहाँ पर अपना आप मूल्यांकन भी कर सकते हैं, जो आप पढ़े हैं तो वो याद भी हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ बातें ही हो रही है। और अब जितना भी आज का तो जल्दी में ये पीडीएफ बना हुआ है मैच, ठीक आज कितने रात में हुआ, तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं कल में कवर करा देंगे। और यही रहेगा कि ये लोग देखिए अभी जीते हैं, खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं मनाएंगे, विदिन 1 वीक के अंदर ही इनकी अगली कोई ना कोई सीरीज चालू हो जाएगी। मतलब इतने बड़े लेवल पर आप लोग के तनिक भाई कौनो खुशी हो जाते तो महीना भर छुट्टी, महीना भर दो, तो ये सब नहीं करना। आप अपने लक्ष्य पर डेडिकेटेड के साथ में मतलब लगे रहना है तो लगे रहना, और करना है फोड़ डालना, तभी हो सकता है, वरना आप देख ही सकते हैं। और ये भी आप जान लें कंपटीशन तो दिख रहा है बहुत है, लेकिन ढंग का पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। अगर 100 लोग आप एक वैकेंसी में देख रहे हैं कि 100 लोग या मान लीजिए 1 लाख लोग फॉर्म अप्लाई हो रहा, आप मान के चलिए यहाँ से ढंग के पढ़ने वाले 20,000 या 10,000, 80,000 तो सिर्फ भीड़ है। क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ आसपास बहुत ज़्यादा ढंग का नहीं लोग पढ़ते, बस टाइम पास। तो अगर आप इस 20,000 वाले माना चाहते हैं, सिलेक्शन लिया जाए, तो अपने हिसाब से मेहनत करें। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।